प्रातः काल से ऐसा काम करो जो आपका दोपहर तक सुख से बीते, और दोपहर से ऐसा काम करो जो शाम तक सुख से बीते। पूरा दिन ऐसा काम करो बच्चों जो तुम्हारी रात्रि भी सुख से बीते। बच्चों, ईश्वर कहाँ रहता है? मैं मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, मैं मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, और साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। बात करता है सर सर में वो समाया है, उसकी महिमा को जानते ही नहीं, उसकी महिमा को जानते ही नहीं। जिसने संसार ये रचाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है। नभ में ये सितारे देखो, नीले नभ में ये सितारे देखो, बड़े रंगीन नजारे देखो, बड़े रंगीन नजारे देखो। अरे चांद सूरज के इशारे देखो, चांद सूरज के इशारे देखो, बहती वायु के फवारे देखो, बहती वायु के फवारे देखो। कहीं बादल की गरज, कहीं बिजली की गरज, हाँ कहीं बादल की गरज और कहीं बिजली की गरज। अरे ये करिश्मा भी क्या दिखाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है। का कारण बताओ तो विदुर कहते महाराज, रात को नींद न आने के विशेष रूप से दो कारण होते हैं। कितने होते हैं? दो कारण होते हैं। तो मैं विद्वान बना दूंगा 35 मिनट में ही, कितना बढ़िया बात बताऊंगा मैं आपको। कैसे? जैसे बैठे ऐसे ही बैठे रहना, ठीक है ना। वो कह रहे दो कारण होते, बोले कौन कौन से कारण? एक तो अगर किसी का शरीर रुग्ण हो, कोई रोगी हो, तो उसको रात को बिस्तर पे नींद नहीं आती। नंबर दो सुन लेना, और बच्चों के लिए विशेष, अगर किसी ने किसी के अधिकार का हनन किया हो तो तब भी उसको नींद। एक पेन की भी अनाधिकार चेष्टा बच्चों किसी की मत करना, अर्थात किसी की चोरी नहीं करना और किसी के दिल को भी नहीं दुखाना। रात को उन लोगों को नींद नहीं आती है। कहा तो फिर बचपन में ऐसा काम करो जो जवानी तक सुख से बीते, जवानी में ऐसा काम करो, जवानी के बाद क्या आता है, बुढ़ापे तक सुख से बीते। पूरा जीवन ऐसा काम करो कि तुम्हारा परलोक भी सुख से बीते। परलोक मैंने दूसरा जन्म होगा। इसलिए इन त्रेहन साहब आ गए, नरेंद्र जी बैठे हैं। हाँ, मैं देख रहा था कि गैर हाजिरी हो रही है कल तिथि के लिए, तो ताली बजाओ इनके नाम से। प्रतिनिधि सभा के प्रधान है हमारे, ठीक है। बस मैं अब दोहे ढाई नहीं कहूँगा क्योंकि समय पहले ही 35 मिनट मिल रही है, तो सुन लो। बस मैं ये कहूँगा आपसे, ईश्वर, बच्चों ईश्वर कहाँ रहता है? बच्चे बताएंगे, बड़े नहीं बोलेंगे। बोलो बेटा प्रियांशी, और वो प्रियांशी कहाँ गई? चलो बोलो, इधर देखो। ईश्वर बेटा कहाँ रहता है? ऊपर। देखो बच्चा ठीक बोला, क्योंकि इनको बताया ही ऊपर जा रहा है ना। माता पिता जो अनुसरण करेगा वही बच्चा सीखेगा। अच्छा बेटे, आप कह रहे ईश्वर है ऊपर, तो माताओं अगर आप एक बात बताओ, आप ईश्वर से मिलना चाहती हो? कौन कौन मिलना चाहती है? हाथ उठाओ तो चलो ऊपर। है को जाने के लिए तैयार? फिर कैसा प्यार कर रहे हो आप, है नहीं? तो बेटा, और बेटे ने बढ़िया कहा, ऊपर जो सबसे सुप्रीम पावर है वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ये भी ठीक बोल रहा है। तो इसलिए उससे बड़ी सुप्रीम पावर कोई धरती पे और या आसमान में नहीं है, तो वो सबसे ऊपर इसलिए है। एक है ना, अरे भाई ये तो सबसे ऊपर का अधिकारी है, तो मेरा परमपिता परमात्मा ही तो है। इसकी भी बात का मैं समर्थन कर दूंगा, बच्चे को तोड़ूंगा नहीं। तो कहा, आपने कहा, और अब माताओं से पूछूंगा, बहनों से, ईश्वर कहाँ रहता है? जल्दी जल्दी बोलो, समय भाग गया है जी। हृदय में। तुम्हारे बहन नीलम ने क्या उत्तर दिया? जोरदार ताली बजा दो भाई। क्या बात, क्या बात, क्या बात है बेटा। वो चले गए शेरलाल जी। मैंने परमात्मा से पूछा, बताओ पिता आप कहाँ रहते हो? मैंने आपको मंदिर में ढूंढा, वहां नहीं मिले। मैंने आपको गुरुद्वारे में ढूंढा, वहां नहीं मिले। मैंने आपको चर्च में ढूंढा, आप वहां नहीं मिले। आपका मुकम्मिल पता कहाँ है? हे पिता मुझे बताओ। तो भगवान बोले, सुन उपेंद्र, मैं कहाँ रहता हूँ। अगर ये शेर आप तक पहुंचे तो अभिव्यक्ति बढ़िया चाहूंगा, पिट पिट मुझे पसंद नहीं आती है। अगर बढ़िया सुनना है तो बढ़िया ताली होनी चाहिए इस शेर पे। तो भगवान क्या बोले?
ओम ओम। मैं मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, मैं मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, और साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं। अभी शेर पुरानी और तालीबी बढ़िया नहीं आई, पीछे समझ में ही नहीं आ रही लोगों को। मैं मुल्ला अब बजाना। मैं मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, और साहिब में गरीबों के ईमान में रहता हूं। और पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। हंसते हैं चेहरे में भगवान के दर्शन होते हैं। मैं राजस्थान में था तो एक बहन आई, उधर से आई, बड़ी तेजी से आई, मेरी तरफ देखना, और यहां खड़ी हो गई और आकर के मुझे देखा। और मुझे कैसे देखा? मैंने कहा क्या बात है बहन, मुझे ऐसा क्यों देख रही है, कहीं लड़के आई क्या? बोले नहीं पंडित जी, आज तो लड़ाई हुई नहीं। फिर मैं कहा मुझे ऐसे क्यों दिख रही है? क्योंकि तेरी सूरत मुझे ऐसी लग रही जैसे मेरी सास की हो। कि तुम्हारा खतरनाक मामला हो रहा है घरों के अंदर, ये तो नरक बना रखा है आप लोगों ने घर। तो लोगों ने कहा कि परमात्मा बताओ, तो परमात्मा कहाँ रहता है? बहन नीलम जी का समर्थन कर दो। प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है, सर सर्रे में वो समाया है, उसकी महिमा को जानते ही नहीं, उसकी महिमा को जानते ही नहीं। जिसने संसार ये रचाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है। वाह! प्रभु हर दिल में वास करता है, सर सर्रे में वो समाया है, उसकी महिमा को जानते ही नहीं, उसकी महिमा को जानते ही नहीं। जिसने संसार में रचाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। अच्छा बच्चों ये बताओ, क्या ईश्वर आंखों से दिखाई देता है? ये देखो बिटिया, कितनी अच्छी बिटिया बैठी है। क्या ईश्वर आंखों से दिखाई देता है? बहुत अच्छा इशारा। पर जो यूं कर रहे हो ना, हैदराबाद में ऐसा नहीं होता। मैं हैदराबाद कई बार जाता हूं, मैंने वहां के लोगों से पूछा, जब पहली बार गया सुमित जी, मैंने कहा आपको मेरी भाषा समझ आ रही है? तो मेरी तरफ देखना, वहां हाँ ना का नहीं पता लगता माताओं। तो कैसे किया? मैंने कहा हाँ समझू या ना समझू से, आ रही है तो यूं करो और नहीं आ रही है तो यूं करो। तो बेटी ने बहुत अच्छा बात है, तो इसलिए मैंने आगे दिखाया। अरे दिखेगा भी क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है कि इन स्थूल आंखों की पकड़ में नहीं आता। पर हमारे विद्वानों ने, त्रिहेन साहब, रास्ते दो बताए। एक तो बाह्य, एक अभ्यंतर। बाह्य मैंने बाहर का, और अभ्यंतर मैंने अंदर का। योगी लोग ध्यान में स्थित होकर के परमात्मा का अंतःकरण में साक्षात्कार किया करता है। और जो हम साधारण लोग हैं उनके लिए कहा, अगर तुम ईश्वर को देखना चाहते हो तो उसके काव्य को देखो। काव्य में रचना, क्योंकि रचनाकार रचना में ही रम रहा है। और महर्षि दयानंद इससे आगे बढ़ करके कह रहे हैं कि किसी पदार्थ को देख करके दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो जैसा अष्टम समूलात में लिखा, एक तो जैसा जंगल में सोने का आभूषण पाया, एक जान तो वो हो गया है कि ये स्वर्ण का है, ये बड़ा सुंदर है। और दूसरा जान माता उसमें हो गया है कि जिस बुद्धिमान कारीगर ने उसे बनाया है। ये तमाम सृष्टि के पदार्थ देख करके ये हमें पता चलता है कि इसके बनाने वाला कोई ना कोई। और देखना केवल भाइयों इन आंखों से नहीं होता है, देखना और तरीके से भी होता है। माता ने दाल बनाई तो अपने बेटे से कहेगी, देखना बेटा इस दाल में नमक कम है या? तो मेरी तरफ देखना बेटा, अगर दाल में नमक देखेंगे तो कान से देखेंगे ना। और कितना अच्छा मैं फंसा लेता हूँ मैं जी बच्चों को। अरे ये बच्चा फंसा लिया, आर्यों के बच्चे हैं ना, ये कह नहीं। अच्छा बेटे दाल में नमक देखेंगे तो किसके द्वारा देखेंगे? जीवा, रसना, वाणी, गिरा, वेद में कहीं ना कहीं। मैं गहरी बातें हदी हदी में कह जाता हूँ, क्योंकि मैं सभा को बढ़िया बना करके देता हूँ, खेत को बढ़िया बना करके। अब आगे बीज बोने वाले पर निर्भर है, वो उत्तम बीज दे या वो निम्न प्रकार का बीज दे। तो कहा कि भाई ये परमपिता परमात्मा के काव्य को कैसे देखो, कैसे देखें हम उस ईश्वर को। यही बैठे बैठे जम्मू की माताओं को यही दिखा रहा हूँ। आज तक आपने देखा, सुनो सुनो सुनो, पहले सुन लो, आप भी देखो। प्रभु नीले नभ में ये सितारे देखो, नीले नभ में ये सितारे देखो, बड़े रंगीन नजारे देखो,
बड़े रंगीन नजारे देखो, अरे चांद सूरज के इशारे देखो, चांद सूरज के इशारे देखो, बहती वायु के फवारे देखो, बहती वायु के फवारे देखो, कहीं बादल की गरज, कहीं बिजली की गरज, हाँ कहीं बादल की गरज और कहीं बिजली की गरज, अरे ये करिश्मा भी क्या दिखाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है, कर कर रे में वो समाया, महिमा को चाहते बोलो, महिमा को चाहते संसार में रचाया, हर दिल में वास करता है, हर दिल में वास करता है। लाख रंगों से रंग दिने ये सुमन, लाख रंगों से रंग दिने ये सुमन, अरे जिनकी खुशबू से महकता है चमन, जिनकी खुशबू से महकता है चमन, पत्ते पत्ते की अलग है कतरन, पत्ते पत्ते की अलग है कतरन, वारे जगदीश तुझे है धन धन, वारे जगदीश तुझे है धन धन, फूल पत्ती वलता दे रही तेरा पता, फूल पत्ती वलता दे रही तेरा पता, सबके आंचल में तू ही पाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है, दर दर रे बहुत संसार में नचाया, प्रभु हर दिल में वास करता है, हर दिल में वास करता है। ऊंचे शैलों पे निराली ये छटा, ऊंचे शैलों पे निराली ये छटा, जिन पे छाई है सुनहरी सी घटा, जिन पे छाई है सुनहरी सी घटा, कहीं है ऊंचे बर्फ के टीले, कहीं है ऊंचे बर्फ के टीले, सुर्ख अग्नि की कहीं जलती लटा, सुर्ख अग्नि की कहीं जलती लटा, कहीं नदियों का मिलन, कहीं सागर में नमन, कहीं नदियों का मिलन, कहीं सागर में नमन। नदी भागी जा रही थी, किसी ने पूछा अरे वो पागल कहाँ जा रही है, हाथ गति से कहाँ जा रही है, तो नदी बोली मैं अपने प्यारे प्रियतम से मिलने जा रही हूं। जरा उसका प्यारा प्रियतम बताओ कौन है, बोलो। समुद्र। अग्नि को जलाया वो ऊपर गई, टायर जलाया उल्टा किया, लेकिन अग्नि फिर भी क्यों जा रही है, उसका केंद्र बताओ कौन है अग्नि का? सूर्य। वाह भाई वाह, धन्यवाद। उसका केंद्र है सूर्य। अग्नि अपने केंद्र की ओर जा रही है, जल अपने केंद्र की ओर जा रहा है। इस जीवात्मा का केंद्र बताओ क्या है? परमपिता। हाँ हाँ हाँ, क्या जा रहा है ये उधर? वो पदार्थ तो जा रहे हैं, लेकिन जीवात्मा उधर ये कहीं और ही जा रहा है। कहीं नदियों का मिलन, कहीं सागर में नमन, कहीं नदियों का मिलन, अरे कहीं सागर में नमन, तुझे करने को सर झुकाया है। प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। कर कर में वो समाया, उसकी महिमा को जानते, महिमा को जानते। बहुत अच्छे। संसार में बचाया, हर दिल में वास करता है। बस अंतिम प्रश्न है बच्चों, ये बताओ ईश्वर सबसे पहला कार्य क्या करता है? बताएगी कोई बिटिया है, बच्चा? सबसे पहला काम क्या ईश्वर का?
नहीं बताओगे? माता बताए, सबसे पहले ईश्वर का काम बताओ, परमात्मा का क्या है जी? पता ही नहीं लगता आप तो, और लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी कर दो, ये की बहुत है जम्मू को पूरे, लेकिन बढ़िया शब्द नहीं आते कानों में मेरे, ठीक है नरेंद्र जी। बहन ने वैसे उत्तर तो दिया, क्या करता है मैं बताऊंगा, है जी। सारी सृष्टि को रचाने वाला, वो सारी सृष्टि को रचाने नए नित नाच नचाने वाला, नए नित नाच नचाने वाला, अरे पापी दुष्टों को रुलाने वाला, रुद्र पापी दुष्टों को रुलाने वाला। नाच ये ना समझ लेना जो डीजे बजते हैं, अगर बेटा पैदा हो गया तो डीजे बजते हैं, और बेटी पैदा हो गई तो मातम छा जाता है। वो नाच नहीं मैं बता रहा हूँ, वो डांसिंग नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। कौन सा डांस बता रहा हूँ? जब दुखों के थपेड़े लगते हैं, कभी हॉस्पिटल में वहां जाता है, कभी लैब में जाता है, कभी वहां जाता है, कभी वहां जाता है, बोलो नाचते हो के नहीं? हाँ, ये कर्मफल व्यवस्था है, ऐसे नचाता है वो। इन बच्चों से पूछूंगा, बच्चों एक बात बताओ बेटा, ये बेटे 20 घोड़ों में से 10 गधे घटाओ, कितने बचे? मुस्कुरा क्यों रहे हो, बोलो। खड़े होके खड़े। अच्छा पहले तो ये बता, जो हम पाप कर्म करते हैं क्या ईश्वर माफ कर देता है? नहीं करता ना? जोरदार ताली हो जाए इस बच्चे के नाम पे। कुछ बच्चे कहते हैं हाँ, मेरा गणित का एक प्रश्न आ रहा है, ये बताओ 20 घोड़ों में से 10 गधे घटाओ बेटा, कितने बचे? देखो ये कह रहे दोनों अलग है, घोड़े घोड़े हैं और गधे बजाओ तो अच्छी बजाया करो। अच्छा गधे को गधा क्यों कहते हैं बेटा? गधे को सब कहते हैं गधा, क्यों कहते हैं गधा? गधा सड़क के बीच में खड़ा है, इधर से भी पौ पौ हो रही हो गाड़ी की, उधर से भी पौ पौ हो रही है, इसकी सेहत पे कोई असर, ये गधा है। सारी सृष्टि को रचाने वाला, नए नित नाच नचाने वाला, अरे नए नित नाच नचाने वाला, पापी दुष्टों को रुलाने वाला, वो पापी दुष्टों को रुलाने वाला। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो भोगने पड़ेंगे। नए नित नाच नचाने वाला, पापी दुष्टों को रुलाने वाला, पापी दुष्टों को रुलाने वाला, सबको दुखों से बचाने वाला, सबको दुखों से बचाने वाला, हरे कोई ना जान सके उसे पहचान सके, हाँ कोई ना जान सके उसे पहचान सके, बड़ी बेमोल उसकी माया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है, दरे दरे में वो समाया, उसकी महिमा को जानते ही नहीं, हाँ उसकी महिमा को जानते ही, जिसने संसार ये अब मैं नहीं गाऊंगा, अब ये पुरुष वर्ग और जम्मू के लोग इतना बढ़िया गाते हैं कि मैं भी नहीं गाता इतना। अगर किसी से कोई काम लेना होना तो उसकी बड़ाई कर दो, उसकी प्रशंसा कर दो। इन बहनों को कहो क्या गजब की रोटी बनाई बहन जी, अगले दिन बहुत बढ़िया बनाएगी करारी करके, है जी। और जो पहले कहते क्या बनाया है तो उससे भी खराब मिलेगी रोटी आपको, तो आप बहुत अच्छा गाते हो, ठीक है ना। आप चुप रहना माता हो, आप नहीं गाना। प्रभु हर दिल में वास करता है, कुछ भाई साहब तो अब भी यूं सोच रहे ये पता नहीं क्या कह रहा है। अरे मैं तो सिंधे बोल रहा हूँ शुद्ध भाषा, है जी। तो गाओ, प्रभु हर दिल में वास करता है। वाह वाह, धन्यवाद, क्या बात है। जर्रे जर्रे में वो समाया है, जर्रे जर उसकी महिमा को जानते ही नहीं, बोलो क्या बात है, ते ही नहीं जितने संसार ये प्रभु हर। भाई आज तो कोई कमी नहीं सुर में छोड़ी इन्होंने, और मेरा निवेदन है आज बेइज्जती ना करा देना, आज आखिरी का दिन है ना, आज गाओ बढ़िया। प्रभु हर दिल में वास करता, ये देखो स्वर,
जर जरने में वो जरे जर उसकी महिमा को जानती नहीं। बोलो उसकी। अरे जिसने संसार ये रचाया है, जिसने अब मिलके गाओ। प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। जरे जरे में वो समा उसकी महिमा को जानते नहीं, उसकी महिमा को जानते नहीं। जितने संसार ये रचाया हर दिल में वास करता। बोलो प्रभु हर दिल में वास करता है। प्रभु हर दिल में वास करता है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और उसी की उपासना करनी, ऐसा मेरा गुरु दयानंद लिखते हैं।